हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से सर्कल जो वृत्त है प्रश्नावली 9.4 तक पूरा का पूरा खत्म कर चुके हैं। आज देखेंगे बेटा इसका विविध ऐच्छिक प्रश्नावली और उसके सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आ जाओ देखते हैं बेटा। विविध ऐच्छिक बहुत लोग छोड़ देते हैं, लेकिन एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है बेटा, सब क्वेश्चन करते हुए चलना है। ठीक है, आ जाओ पहला क्वेश्चन देखते हैं कह क्या रहा है कि निम्न चित्र में कोण AOC बराबर 130 अंश। ठीक है बेटा, अब चित्र दिया है, देखना बाबू क्या चित्र दिया। एक सर्कल बनाया, ऐसे एक सर्कल बनाया है, यह इसका केंद्र है, यहां से एक रेखा गया है जो व्यास होगा AO, यह हो गया C, AOB है। ठीक है बेटा, यहां पे क्या है B है, यहाँ पे B है, यहां से एक रेखा यहाँ कहीं पे गया है, यहाँ पे क्या है C है। ठीक है, उसके बाद बाबू इसको यहाँ कहीं पे लाके मिला दिया है, यहाँ कहीं पे लाके मिलाया है, जहां पे मिलाया यहाँ पे क्या है D है, और इसको यहां से इसको ऐसे मिलाया है और यहाँ पे कोण बना दिया है यक्स। ठीक है, क्या है कोण यक्स है, और कहा AOC बराबर 130 अंश। AOC मतलब यह कोण दिया है बेटा 130 अंश। ठीक है, अब इसके द्वारा क्या होगा बेटा, क्या कह रहा, यक्स का मान ज्ञात कीजिए, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिया है बेटा, क्या दिया है ध्यान देना, कोण AOC बराबर 130 अंश। अगर देखेंगे बाबू क्या AOC प्लस COB, क्या देखेंगे बेटा, कोण COB बराबर 180 अंश होगा। क्यों होगा, क्योंकि सरल कोण बन रहे, एक सीधी रेखा हो जा रही है पूरा मिलाने पे। ठीक है, तो यह है बाबू 130 अंश, 130 प्लस कोण COB बराबर 180, तो कोण COB बराबर 180 माइनस 130 अंश, तो कोण COB बराबर कितना होगा बाबू 50 अंश हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 50 अंश हो जाएगा। अब बाबू एक चीज देखना, ध्यान से देखना, अगर यह चाप है, ठीक है, चाप यही है BC। ठीक है, चाप BC द्वारा यह केंद्र पर बना कोण है COB। ठीक है, और चाप BC द्वारा ही देखना ध्यान से, ही है क्या है बेटा, परिधि पर बना कोण। तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है बेटा, दूना होता है, या परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ठीक है, चाप BC द्वारा, चाप BC के लिए, ठीक है, क्या होगा बेटा, देखना कोण यक्स जो होगा, कोण COB बटे 2 होगा, तो यक्स का वैल्यू हो जाएगा बेटा कितना, 50 बटे 2, काटोगे 25 दूनी 50, तो कोण यक्स का वैल्यू कितना आएगा बेटा 25 डिग्री आएगा। कितना आएगा 25 डिग्री। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर पहला समझ में आया होगा। पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं बाबू आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा बाबू, ध्यान देना कि निम्न चित्र में O वृत्त का केंद्र है। ठीक है, AOC का मान बताइए। O वृत्त का क्या है बेटा, केंद्र है। ठीक है, AOC का मान बताना है। ठीक है बेटा, AOC का मान बताना है। अब बाबू ध्यान देना, यह एक क्या है, वृत्त है, ना लगे तो भी, यह क्या है, इसका केंद्र है, मान लिया O, यहां पे इसको ऐसे मिला दिया है। ठीक है, और यहां पे इसको ऐसे मिला दिया है। ठीक है, इसको यहां से ऐसे मिला दिया है, इसको यहां से ऐसे मिला दिया है। ठीक है, और यहां से इसको यहां पे मिला दिया है D पे। ठीक है, इसको यहां से D पे मिला दिया, इसको यहां से D पे मिला दिया, DO, और क्या है बाबू यहाँ पे ABC, ठीक है, DOABC, यह कोण दिया बाबू 140 अंश। क्या दिया 140 अंश। ठीक है, और क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि AOC बताइए। AOC मान लिया, AOC क्या है बेटा x, यह क्या है बेटा y मान लिया। ठीक है, तो x बताना है, तो x कितना होगा, छोड़ दो कुछ नहीं करना। ठीक है बाबू, देखोगे ABCD एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। क्यों, क्योंकि वृत्त के परिधि पर है। ठीक है, तो क्या करोगे बेटा, चतुर्भुज ABCD एक क्या है बेटा,
एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब जब चक्रीय चतुर्भुज है, ध्यान देना बेटा, एबीसी क्या होगा, कोण ए बी सी प्लस कोण एडीसी बराबर 180 होंगे। क्यों? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, तो बाबू यह है 140, 140 प्लस कोण एडीसी बराबर 180 अंश, तो कोण एडीसी बराबर 180 माइनस 140, तो कोण एडीसी बराबर कितना आएगा बेटा, 40 अंश आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, एडीसी आ जाएगा बेटा 40 अंश। अब बाबू एक चीज ध्यान देना, यह चाप अगर एसी देखेंगे, हम चाप देखेंगे ध्यान से, ए वाला चाप देखना। ठीक है, चाप एसी देखेंगे या एबीसी बोल सकते हो, इसके द्वारा बना है केंद्र पर कोण है, इसके द्वारा है बना परिध पर बना कोण है। तो केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दूना होता है, इसको हम यक्स माने हैं। ठीक है, तो कोण यक्स बराबर कितना होगा बेटा, 2 गुणे कोण एडीसी। ठीक है, तो कोण यक्स बराबर 2 गुणे यह कितना है 40, तो यक्स बराबर 40 दूनी 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 40 दूनी 80, यक्स बराबर लिख सकते हो, या एओसी पूछा था, एओसी बराबर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बेटा, एओसी बराबर 80 डिग्री। ठीक है, आप लोग पता है क्यों, केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दूना होता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 2 तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, देख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा। तीसरे पे जब आओगे बेटा, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के 2 सम्मुख कोण इस प्रकार हैं कि एक कोण दूसरे कोण का 3 गुना है, तो बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, यह क्या है, एक वृत्त है, इसका केंद्र है। ठीक है, यह बाबू यह क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, ना लगे तब भी मान लेना, ए बी सी डी। तो कह रहा ऐसे है कि एक कोण उसके सम्मुख कोण का 3 गुना है। ठीक है, अगर बाबू हम यह कोण यक्स मान लें, यह कोण कितना होगा बेटा, 3x, इसके 3 गुने के बराबर है, तो बड़ा कोण बताइए। ठीक है, तो क्या होगा बाबू, बड़ा कोण बताना है, कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, A का वैल्यू x है, इसका वैल्यू 3x है, बराबर 180 अंश। 3x 4x हो जाएगा बेटा 180 अंश, x बराबर 180 बटे 4, 45 दूनी 90 दूनी 180, कितना आएगा बेटा 45 अंश। x बराबर आ गया 45 अंश। तो छोटा कोण जो होगा बेटा यह कितना आएगा, 45 अंश आएगा। बड़ा कोण पूछा है बेटा, 45 दिया 135, बड़ा कोण आ जाएगा बेटा कितना, 135 अंश आएगा। ठीक है, इसको नोट करिए। हाँ, बड़ा कोण कितना आएगा बेटा, 135 अंश आएगा। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लगाते हैं बेटा 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, इसको भी देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा बेटा, वृत्त कुछ कहा है कि वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, उस जीवा द्वारा निर्मित लघु वृत्तखंड में आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, एक वृत्त है, ध्यान देना क्या है, यह एक वृत्त है, इसकी एक जीवा की लंबाई, यह जीवा है। ठीक है, यह क्या है बेटा, इसकी त्रिज्या है। कहा जीवा की लंबाई त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे मान लिया O, यहाँ पे A, यहाँ पे क्या मान लिया बेटा B। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बाबू लघु वृत्तखंड यही होगा, लघु वृत्तखंड में आंतरिक कोण बताइए। ठीक है, एक चीज ध्यान देना बाबू, यह लघु वृत्तखंड में आंतरिक कोण मान लिया C, यहां से यह दीर्घ वृत्तखंड में बन रहा है कोण, मान लिया क्या D। इतना समझ में आया। अब बाबू कहा है त्रिज्या, यह R होगा, यह R होगा, इसके बराबर ही AB है, तो OA जो होगा बेटा, OA बराबर OB बराबर AB। ठीक है, अतः क्या होगा, अतः त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश होते हैं, इसलिए क्या होगा बेटा, कोण AOB बराबर 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, AOB हो गया बेटा 60 अंश, यह कोण हो गया 60 अंश। ठीक है, अब एक चीज देखना बाबू, यहां से चाप ACB के लिए देखेंगे तो क्या होगा, यह केंद्र बना कोण है, यह यहाँ पे परिधि पर बना कोण है, तो कोण ADB क्या होगा बेटा, कोण ADB बराबर 1/2 कोण AOB
बी। ठीक है, तो कोण ए डी बी बराबर 1/2, यह कितना है 60 है, 30 दूनी 60। तो कोण ए डी बी जो होगा बेटा कितना हो जाएगा 30 अंश होगा। कितना होगा 30 अंश होगा। अब बाबू देखेंगे चतुर्भुज ए सी बी डी चक्री चतुर्भुज है, तो यह कोण कितना होगा 180 अंश होगा। ठीक है, क्या होगा चतुर्भुज ए सी बी डी एक क्या है बेटा चक्री चतुर्भुज है। ठीक है, तो क्या होगा कोण ए डी बी प्लस कोण ए सी बी बराबर 180 अंश होगा। इसका वैल्यू कितना आया बेटा 30, कोण ए सी बी बराबर 180 अंश। ठीक है, तो कोण ए सी बी बराबर 180 अंश माइनस 30, तो कोण ए सी बी बराबर 150 अंश। ठीक है, यह क्या होगा 150 अंश हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसको आप लोग नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बेटा तो आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, और जो बड़ा रहेगा उसको लगाया जाएगा बड़े में। ठीक है, आ जाओ बाबू 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू कि सिद्ध कीजिए किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की बराबर भुजा AB अथवा AC को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त BC के मध्य बिंदु D से होकर जाता है। ठीक है, जाएगा। ठीक है बेटा, मध्य बिंदु D से होकर जाएगा। एक मान लिया बाबू यह एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ना लगे तो भी मान लेना समबाहु त्रिभुज है ABC। इसकी एक समबाहु नहीं समद्विबाहु बोला, सॉरी क्या है बेटा क्या बोला है, सिद्ध कीजिए किसी समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब बेटा AB बराबर AC है। ठीक है, AB बराबर है AC के। ठीक है, इसको व्यास मानकर, किसको बेटा एक भुजा को व्यास मानकर, एक भुजा को हम व्यास मानकर ऐसे एक वृत्त अगर बनाए कुछ ऐसे जाएगा, तो कह रहा तीसरी भुजा के मध्य बिंदु पर छेद कर रहा है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, अब बाबू यहां से अगर यह बनाओगे तो कुछ ऐसे वृत्त बनेगा, थोड़ा सा हमसे हो गया है, जब सही से बनाओगे तो बनेगा। इसको यहां से मिला दे रहे हैं बेटा, तो देखोगे ध्यान से क्या करोगे, देखोगे जब ये क्या करना बेटा, कह रहा है कि मध्य बिंदु पर मिलता है। मध्य बिंदु पर मिलता है मतलब क्या होगा बेटा, यह कोण यह भुजा BD और DC CD दोनों क्या होनी चाहिए बेटा बराबर होनी चाहिए। BD और CD क्या हो बराबर हो। ठीक है, तो बाबू अगर देखा जाए AB बराबर है AC के, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना बेटा BD बराबर CD या DC। ठीक है, तो बाबू देखोगे दो त्रिभुज बन रहा, एक यह बन रहा है बेटा। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो क्या है, BD एक सरल रेखा है और कोण ADB अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है बेटा समकोण होता है। ठीक है, तो कोण ADB बराबर 90 अंश होगा। ठीक है बेटा, वृत्त में बना कोण, ठीक है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो बेटा यह 90 होगा, इसलिए इधर भी 90 होगा क्योंकि यह सरल रेखा है। ठीक है, तो कोण ADC भी क्या होगा बेटा 90 अंश होगा। ठीक है, त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में अगर देखेंगे बाबू ABD व ACD में, ठीक है, क्या किया जाए, देखोगे ध्यान से बाबू, इसमें क्या है, इसके सामने 90 अंश के सामने की भुजा क्या है कर्ण है, तो AB जो होगा बेटा यह बराबर है AC के, दिया है। ठीक है, इसके बाद बाबू दोनों में समकोण बराबर है, कोण ADB बराबर है ADC। ठीक है, हम लोग बताए हैं बेटा क्यों, दोनों समकोण है। ठीक है, उसके बाद बाबू AD जो है दोनों त्रिभुज में आ रहा है, AD बराबर AD, तो क्या हो रहा है बेटा, देखोगे त्रिभुज ABD समांग सम होगा त्रिभुज ACD के, कैसे RHS से। ठीक है, अब यहां से अगर करोगे बेटा BD बराबर क्या होगा CD हो जाएगा, BD बराबर CD। ठीक है, कैसे CP/CT से, कैसे होगा CP/CT से हो जाएगा। अतः क्या कर रहा है बेटा, यह वृत्त का जो बिंदु D है वह तीसरी भुजा को समद्विभाजित कर रहा है, यही बोला ना बेटा, मध्य बिंदु D से होकर जाता है, तो मध्य बिंदु से आ रहा मतलब समद्विभाजित करेगा। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो कि क्या बिंदु D जो है क्या कर रहा है, मध्य बिंदु से जा रहा है, तीसरी भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाता है या जा रहा है।
ठीक है, ये हो गया बाबू आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, और प्रश्नावली अगर सॉल्व किए हो तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आ जाओ 6 नंबर क्वेश्चन पे। छठवां क्या कह रहा, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के अंतर्गत खींचा गया समांतर चतुर्भुज आयत होता है। ठीक है, वृत्त के अंदर बाबू यह वृत्त है, ठीक है। अब यहां पे एक समांतर चतुर्भुज खींचते हैं, ऐसे कुछ होगा पता नहीं। ठीक है, ए बी सी डी आयत होता है बेटा, उसके लिए क्या आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए, प्रत्येक कोण समकोण होने चाहिए। ठीक है, तो देखना बेटा, चूंकि चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है बेटा, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा क्या होगा बेटा, ए बी बराबर होगा डीसी के, एडी बराबर होगा बीसी के। आमने सामने भुजा बराबर हो गई। उसके बाद बेटा समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, कोण ए बराबर होगा कोण सी के, और कोण बी बराबर होगा कोण डी के। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब बाबू आमने सामने भुजा बराबर हो गई। ठीक है, अब यहां से देखेंगे अगर तो क्या है, चूंकि, परंतु या चूंकि कुछ भी लगा देना, परंतु क्या है बेटा, चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है बेटा, एक चक्री चतुर्भुज है। चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योगफल 180 अंश होता है, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश होगा। ए जो है सी के बराबर है, तो ए प्लस कोण ए लिख सकते हैं बेटा 180 अंश, दो कोण ए बराबर 180 अंश, तो कोण ए बराबर 180 बटे 2, काटोगे 90 दूनी 180, कोण ए बराबर आ जाएगा 90 अंश आएगा। ठीक है, अब कोण ए का वैल्यू 90 आया बेटा, तो कोण ए बराबर है सी के, तो यह भी हो जाएगा 90 अंश। ठीक है, ऐसे बेटा चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योगफल 180 होता है, बी प्लस डी बराबर भी होगा 180 अंश। ठीक है, तो यहाँ पे बी प्लस कोण डी जो है बेटा बी के बराबर है, तो यहाँ पे भी बी होगा 180 अंश, तो दो कोण बी बराबर 180 अंश, कोण बी बराबर 180 बटे 2, काटोगे 90 दूनी 180, कोण बी बराबर आएगा 90 अंश। ठीक है, और कोण बी के बराबर है डी, तो यह भी क्या होगा बेटा 90, यह भी हो जाएगा 90। चारों कोण समकोण है, आमने सामने की भुजा बराबर है। ठीक है, अतः यह है एक क्या है बेटा, आयत है। ठीक है, यही सिद्ध करना था कि यह एक आयत होगा, तो यह एक आयत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 नोट करिए बाबू, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। पहले हम थोड़ा सा इंक डाल लें मार्कर में, तब तक आप लोग नोट करिए और हम देखते हैं बेटा क्या कह रहा। आप लोग बेटा जितना हो सके उतना शेयर करिए, एक एक क्वेश्चन लगाइए, कोई क्वेश्चन छोड़िए मत, और अच्छे से मेहनत करिए फिर, क्योंकि जल्दी से इसका पेपर देके आप लोगों को जाना है 10th में, और 10th का पूरा सिलेबस हम ऑब्जेक्टिव हो, विविध हो, प्रश्नावली हो, पूरा का पूरा हम अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, जाके आप लोग देख लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि वो लोग भी वहां से पढ़ लेंगे अच्छे से। ठीक है, चलो, और बहुत कम लोग कराते हैं बेटा विविध ऐच्छिक, और ऐसे साइड बुक जैसे एनसीईआरटी तो अलग बात है, लेकिन साइड बुक अगर चल रहा है स्कूल में तो उसका तो ना के बराबर कराते हैं लोग। ठीक है, चलो इसको हम मिटा रहे हैं, चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था 6। आ जाओ 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, देखना ध्यान से। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू, सिद्ध कीजिए किसी चक्री चतुर्भुज के किसी भुजा वाली रेखा से बना बहिष्कोण अंतः सम्मुख कोण के बराबर होता है। तो जो बहिष्कोण है बेटा कह रहा है अंतः सम्मुख कोण के बराबर होता है। तो बेटा कह रहा चक्री चतुर्भुज के
क्या बोला है, सिद्ध कीजिए चक्रीय चतुर्भुज की किसी भुजा वाली रेखा से बना बहिष्कोण। बाबू चक्रीय चतुर्भुज, मान लिया यह एक क्या है बाबू, चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। यह क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, आप लोग मान लेना, ठीक है, समझने के लिए। यहां मान लिया ए, यहां मान लिया बी, यहां मान लिया सी, यहां पे मान लिया डी। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब बेटा इससे बना बहिष्कोण, भुजा, एक भुजा से बना कोण बहिष्कोण, यह मान लिया यह कोण बेटा इस कोण के बराबर होता है। सिद्ध करना है एडीसी बराबर ईबीसी लिख सकते हो या सीबीई लिख सकते हो, ठीक है। क्या सिद्ध करना है बेटा, कोण एडीसी बराबर ईबीसी के, ठीक है। यह एक क्या है बेटा, चक्रीय चतुर्भुज है। अब देखना बहुत ध्यान से, यह एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज कुछ ऐसे होगा, ठीक है बेटा। यह एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है, ठीक है। तो कोण एडीसी हल करेंगे बेटा, हल करेंगे, देखना ध्यान से। कोण एडीसी प्लस कोण एबीसी, कोण एबीसी बराबर 180 अंश, ठीक है। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। एडीसी और एबीसी यह हो जाएगा, यह और यह मिलके कितना होगा, 180 होगा। दूसरा बेटा ईबीसी क्या होगा, कोण ईबीसी और एबीसी, कोण एबीसी बराबर 180 अंश। क्यों बेटा, यह सरल कोण है, ठीक है, और यह चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल है। समीकरण 1 व 2 से देखोगे बेटा दोनों 180 के बराबर है, तो यह कोण एडीसी प्लस क्या होगा, कोण एबीसी बराबर होगा कोण ईबीसी प्लस कोण एबीसी। एबीसी एबीसी कैंसिल, कोण एडीसी जो होगा यह बराबर होगा कोण ईबीसी के। यह हमको सिद्ध करना था बेटा, यह आ गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया खत्म। इसको नोट करिए बाबू। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं बाबू। ये था क्वेश्चन नंबर 7। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8वां क्या कह रहा है बाबू, 8वां कह रहा है किसी वृत्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। किसी वृत्त की एक जीवा, बाबू यह क्या है, एक वृत्त है, इसकी एक जीवा है, यह इसका केंद्र है, इससे इसको मिला दिए, इससे इसको मिला दिए, केंद्र O है, यह A है, यह B है, ठीक है। इससे बेटा आंतरिक दीर्घ वृत्तखंड में कोण, मान लिया वृत्तखंड दीर्घ में बना कोण यह होगा D, ठीक है। अब बाबू यहाँ पे कोण जो बनेगा इसका क्या होगा, दोगुना होगा। अब बाबू यह त्रिज्या है दोनों और जीवा AB के बराबर है, ठीक है। OA बराबर OB बराबर AB है, ठीक है। अतः त्रिभुज क्या है बेटा, AOB क्या है, समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है। अब जब समबाहु त्रिभुज है बेटा तो कोण AOB, समबाहु त्रिभुज के सभी कोण क्या होते हैं, 60 अंश होते हैं, ठीक है। कोण ADB बताना हमको, क्या बताना बेटा, कोण ADB बराबर 1/2 कोण AOB, ठीक है। तो कोण ADB बराबर 1/2, यह कितना है बेटा, 60 अंश। काटोगे 30 दूनी 60, तो कोण ADB बराबर कितना आएगा, 30 अंश। यह बेटा हो जाएगा किसी जीवा द्वारा, यह देखोगे छोटा सा वृत्त है, यह बड़ा वृत्त, तो दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण 30 अंश आएगा, ठीक है। इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। आ जाओ देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखोगे बाबू क्या कह रहा है, ध्यान देना। 9वां क्वेश्चन कह रहा, सिद्ध कीजिए 2 बराबर जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड जीवाओं से बराबर कोण बनाती है, ठीक है। अब बाबू एक वृत्त है, ठीक है, 2 बराबर जीवा, एक जीवा यह हो गया, एक जीवा यह हो गया, ठीक है। क्या है बेटा, दोनों जीवा है। इसको मान लिया A, इसको मान लिया B, इसको मान लिया C, ठीक है। AB बराबर BC, ठीक है। इसके मध्य बिंदु मान लिया बाबू, इसका मध्य बिंदु M है, इसका मध्य बिंदु N है, ठीक है, M और N। अब बाबू
ए बी बटे 2 बी सी बटे 2 करेंगे, क्या होगा देखना ध्यान से, ए बी बटे 2 बी सी बटे 2 करो, नहीं तो क्या लिख सकते हैं बाबू, ए बी को देखो बराबर भागों में बांट रहा है, तो ए एम जो होगा बाबू, ए एम बराबर होगा बी एम के, ठीक है, और सी एन जो होगा यह बराबर होगा बी एन के, ठीक है। अब बाबू दिया है ए बी बराबर बी सी, क्या किया है, दिया है, ठीक है। ए बी को हम लिख सकते हैं बेटा ए एम प्लस बी एम, क्या लिख सकते हैं, ए एम प्लस बी एम, बी सी को लिख सकते हैं सी एन प्लस बी एन, ठीक है। अब बाबू ए एम किसके बराबर है, बी एम के, तो यहाँ पे बी एम होगा, यहाँ पे भी बी एम है बराबर सी एन किसके बराबर है, बी एन के, तो बी एन प्लस यहाँ पे भी बी एन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बी एम और बराबर 2 बी एन, 2 से 2 कैंसिल, बेटा बी एम जो है बी एन के बराबर है, ठीक है। त्रिभुज अगर यम बी एन में देखोगे, त्रिभुज यम बी एन में क्या है बेटा, बी एम जो है बराबर है बी एन के, ठीक है। तो कोण इसके सामने हमें यह कोण बराबर सिद्ध करना है बेटा, तो बी एन यम, कोण बी एन यम बराबर कोण बी एम एन, क्यों, समान भुजा के सम्मुख कोण से, ठीक है बेटा, यह भुजा इतना इसके बराबर आ गया, तो इसके सामने कोण या इसके सामने क्या कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9, इसको नोट करिए बाबू। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो इसको हम मिटा रहे हैं और चलते हैं बाबू 10 नंबर क्वेश्चन पे, लगाते हैं 10वां क्वेश्चन। आ जाओ बेटा 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10वां कह रहा है त्रिज्या आर के एक वृत्त की 2 जीवा ए बी और ए सी यदि ए बी बराबर 3ac है, ठीक है। ए बी और ए सी क्या है बेटा, 2 जीवा है, ठीक है। एक वृत्त है, ध्यान देना बाबू, यह एक क्या है, वृत्त है। अब इसमें एक जीवा है, ठीक है, यह है एक जीवा यहाँ कहीं हो गया, इसका यह क्या है बेटा, केंद्र है, इसकी यह क्या होगी, त्रिज्या होगी, ठीक है। क्या है बाबू, कह रहा ए बी और ए सी, यह जीवा मान लिया ए बी बेटा इसके 3 गुने के बराबर है, ठीक है। यह त्रिज्या हो गया, मान लिया क्या है बाबू, यह बिंदु ओ हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि तथा केंद्र से जीवा ए बी और ए सी पर खींचे गए लंब की माप क्रमशः पी और क्यू है। इससे बेटा इस पे लंब खींचा गया है, ठीक है, इससे बाबू इस पे भी लंब खींचा गया है, ठीक है। इसकी माप पी है, इसकी माप क्यू है, ठीक है। क्या है, पी और क्यू है, ठीक है। इसको मान लेते हैं बाबू हम यम, इसको मान लेते हैं हम यन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या कह रहा, सिद्ध कीजिए कि 9q², क्या करना बाबू, सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है, 9q² इक्वल टू कितना दिया है, p² प्लस 8r², यह बेटा सिद्ध करना है, ठीक है। दिया क्या है बेटा, दिया है ए बी बराबर 3ac। अब बाबू देखना ए बी जो है पूरा का पूरा बराबर है 3ac, ठीक है। बाबू इसका आधा क्या होगा, am, इसके बटे 2 कर दें हम, इसके बटे 2 कर दें, तो इसका आधा क्या होगा बेटा, am होगा, क्यों, क्योंकि क्या होती है, हमेशा केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांट दिया। और इसका आधा क्या होगा बेटा, am लिखो या bm लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें काम है इधर का, तो हम लिख सकते हैं am बराबर क्या होगा बेटा, यह इसका आधा करोगे बेटा 3an हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3an हो जाएगा, am बराबर 3an हो जाएगा। इतना आप लोग कर लोगे, इतने में आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखना ध्यान से बाबू, क्या देखें हम, देख लें हम त्रिभुज, यहाँ पे यह लंब है तो यह 90 अंश बनेगा बेटा, यह 90 अंश बनेगा, ठीक है। यह क्या है बेटा, इसकी त्रिज्या है, तो त्रिभुज ONA में, ठीक है, त्रिभुज ONA में। अब बाबू समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, ठीक है। क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे बेटा, ध्यान देना, कर्ण का वर्ग AO का स्क्वायर क्या होगा, AO का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AN का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर, यही होगा।
AO क्या है बेटा, R है, R का स्क्वायर। AN क्या है बाबू, AN है तो AN रहने दो, क्या है, AN है तो बेटा AN रहने दो, ठीक है। AN का स्क्वायर, AN का स्क्वायर प्लस ON क्या है बाबू, Q है, Q का स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर करोगे तो क्या आएगा बेटा, AN का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, इसको यहीं पे रहने देना, इसको इधर कर लेना, हम ऐसे घुमा के लिख दिए हैं, ठीक है बेटा। AN का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर माइनस क्या है, Q स्क्वायर है, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बाबू पुनः त्रिभुज लेते हैं हम, पुनः कौन सा त्रिभुज लेंगे, यह वाला, ठीक है। ए यम ओ में, ठीक है, या ओ यम त्रिभुज ओ यम ए में, इसमें भी बेटा पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो क्या होगा, ओ ए का स्क्वायर, यही होगा ओ ए का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए एम का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर, ओ एम का स्क्वायर, ठीक है। यह आर है बेटा, यह ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम क्या है बाबू, क्यू है, क्यू का स्क्वायर। इसको इधर लाओगे, समझ लेना आप लोग, ए एम का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इसको इधर लाना, इसको यहीं पे छोड़ देना, ठीक है। ए एम जो बेटा 3an के बराबर है, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, हाँ सही है बाबू, ए एम जो है क्या है, 3an के बराबर है। तो यहां से अगर हम करें तो क्या होगा, 3an के बराबर है, तो यहां से अगर हम करें, चलो ठीक करते हैं बेटा, am 3n के बराबर, तो यहाँ पे 3an का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर करोगे बेटा, 3 त्रिक का 9, am स्क्वायर सॉरी an स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। बेटा an स्क्वायर का वैल्यू है आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से करेंगे अगर हम, 9 क्या है बेटा, इसका आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस क्यू। एक मिनट बाबू, इसका p है, सॉरी यहाँ पे p रहेगा, ठीक है, तभी तो कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे p स्क्वायर रहेगा, ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या रहेगा, p स्क्वायर, दोनों में क्यू क्यू कर दिए हैं, ठीक है। p स्क्वायर करोगे बाबू, 9 आर स्क्वायर माइनस 9 क्यू स्क्वायर, ठीक है, बराबर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसको इधर लाओ बेटा, इसको इधर लेके जाओ, 9 आर स्क्वायर, यह आएगा इधर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इधर आएगा प्लस पी स्क्वायर, इधर जाएगा प्लस 9 क्यू स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं पहले बेटा, 9 क्यू स्क्वायर बराबर, देखो पहले पी स्क्वायर लिख लेना प्लस में, ठीक है बेटा, फिर प्लस 9 आर में से आर जाएगा, 8 बचेगा, 8 आर स्क्वायर, यह हमको लाना था, यह आ गया, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोग समझ गए होंगे, 10वें नंबर क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 11 पे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से देखोगे, नहीं समझ में आया अगर तो एक बार फिर से देख लेना, ठीक है, आ जाएगा समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन है। आ जाओ बाबू 10 नंबर क्वेश्चन पे, 10 हो गया सॉरी, 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, देखते हैं, लगाते हैं। कह रहा बाबू कि सिद्ध कीजिए, दो प्रच्छेद करते हुए वृत्त के केंद्रों की रेखा दोनों प्रच्छेद बिंदु पर समान कोण आंतरित करती है। तो बेटा क्या करना है कि दोनों केंद्रों पर समान कोण आंतरित करती है, ठीक है। अब बाबू क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। कहा है कि सिद्ध कीजिए, दो प्रच्छेद करते हुए वृत्तों के केंद्र की रेखा दोनों ओर प्रच्छेद करने वाले बिंदु पर समान कोण अंतरित करती है, ठीक है बाबू। अब यहाँ पे एक वृत्त है, यहाँ पे एक वृत्त है, इसका केंद्र O है, इसका केंद्र क्या है बेटा, O डैश है, दोनों को हम मिला दे रहे हैं, समझना, ठीक है। यहाँ से इसको हम मिला दे रहे हैं, यहाँ से इसको, ठीक है, यहाँ से इसको हम मिला दे रहे हैं, यहाँ से इसको बिंदु P, इसको बिंदु मान ले रहे हैं Q। सिद्ध करना बेटा कि यहाँ पे यह कोण दोनों क्या है, बराबर है, यह क्या करना, सिद्ध करना, ठीक है बाबू। जो सिद्ध करना है लिख लेना, कोण OP O डैश बराबर OQ O डैश, यही सिद्ध करना बेटा, OP O डैश बराबर OQ O डैश, ठीक है। हल करते हैं बाबू, हल करेंगे, त्रिभुज OP O डैश व त्रिभुज OQ O डैश में, ठीक है बाबू।
ओ पी ओ डैश ओ क्यू ओ डैश, इसमें देखोगे बेटा OP जो है OQ के बराबर है क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। OP बराबर OQ, क्यों होगा बेटा? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। O डैश P O डैश Q, ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। O डैश P बराबर O डैश Q, ठीक है। और जो O डैश होगा बेटा यह बराबर होगा O डैश के, क्यों? उभय निष्ठ है, ठीक है। यह बड़े वृत्त की त्रिज्या मान लिया, या छोटे वृत्त की, मतलब दोनों वृत्त की त्रिज्या है। अब बाबू देखोगे साइड 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 से, त्रिभुज OPO डैश समांगसम होगा त्रिभुज OQO डैश, कैसे? साइड 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 से, ठीक है। तो कोण OPO डैश बराबर होगा OQO डैश के, ये हमको सिद्ध करना था, यह आ गया, ठीक है। OPO डैश OQO डैश के हो गया बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 12 पे, देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को 11 नंबर तक एकदम फर्राटेदार आ गया होगा, ठीक है। आ जाओ 12 नंबर क्वेश्चन पे, ब्राह्मा क्या कह रहा। 12 नंबर कह रहा बाबू, एक वृत्त की 5 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर लंबी दो जीवा AB और CD है, ठीक है बाबू। एक वृत्त है, ध्यान देना, एक क्या है? वृत्त है, दो जीवा है AB और CD, ठीक है। यह CD, इसका यह क्या होगा बेटा? केंद्र होगा। अब देखोगे यह क्या है? केंद्र है। इसकी पूरी लंबाई बेटा कितनी है? 5, इसकी पूरी लंबाई कितनी है? 11 है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है कि ABCD समांतर है, ये दोनों समांतर है, केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित है, केंद्र के विपरीत दिशा में भी स्थित है, ठीक है। ABCD के बीच की दूरी कितना है बेटा? 6 है। अब बाबू इसके और इसके बीच की दूरी कितना है? 6 है, यह पूरा 6 है, ठीक है। इसको मानते हैं हम, इसको मान लेते हैं यम, यहाँ पे बिंदु O है, इसको हम क्या मान ले बेटा? एक को मान लेते हैं x, पूरा का पूरा क्या है बेटा? 6 है, एक को x मानेंगे तो दूसरा कितना होगा बेटा? यह हो जाएगा 6 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। OB और OD को दोनों को मिला दिए बेटा, यह भी वृत्त की त्रिज्या होगी, यह भी वृत्त की त्रिज्या होगी, ठीक है। क्या पूछा हमसे? पूछा है बेटा तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है बाबू। देखना यहाँ पे क्या होगा बेटा? लंब होगा, केंद्र से जीवा पर लंब पड़ता है, यह 90 अंश होगा, 90 अंश होगा, या समकोण त्रिभुज होगा, या समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। अब त्रिभुज OND में देख लेते हैं बेटा, त्रिभुज OND में पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे बेटा, OD का स्क्वायर बराबर ON का स्क्वायर प्लस ND का स्क्वायर, ठीक है। OD क्या है बेटा? R है, R का स्क्वायर, ON क्या है बेटा? X है, X का स्क्वायर प्लस, ध्यान देना बाबू, यह पूरा का पूरा 11 है, ये इतना 11/2 होगा, ऐसे यह 5/2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 11/2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। पुनः त्रिभुज कौन सा बेटा? OMB में, ठीक है। OMB में करोगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, OB का स्क्वायर बराबर OM का स्क्वायर और प्लस MB का स्क्वायर, ठीक है। यह क्या है बेटा? R है, यह कितना है बाबू? 6 माइनस x है, प्लस यह कितना है? 5/2 का स्क्वायर, ठीक है। एक चीज ध्यान देना बाबू, यह पूरा का पूरा 6 है, तो इतना x मान लिए यहां से यहां तक का, तो यह वाला 6 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। समीकरण नंबर 2। अब बाबू समीकरण 1 व 2 से देखोगे तो यह भी r², यह भी r², तो दोनों आपस में बराबर होंगे, तो क्या होगा? x² प्लस 11/2 का स्क्वायर बराबर 6 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर, x का x², 11 का 121/2 का 4, 6 का स्क्वायर 36, x का x² माइनस 6 दूनी 12x प्लस 5 का 25, 2 दूनी 4, x² से x² कैंसिल, ठीक है। एक काम करो बेटा, इसको इधर कर लो, करोगे 121/4 माइनस 25/4 बराबर 36 माइनस 12x, ठीक है। हर बराबर है, अंश घट जाएगा बेटा, 11 में से 5 गया, 6 5 11, 6 बचेगा, यहाँ पे क्या हुआ बेटा? 11 बचा, 11 में से 2 गया, 9/4 बराबर 36 माइनस 12x, तो 24 दूनी 48 दूनी 96, कितना आएगा बेटा? 24 बराबर 36 माइनस 12x, 12x को इधर लाओ, 12x बराबर 36 माइनस 12, 12 को इधर लेके जाना, ठीक है।
तो कितना होगा, 12x बराबर आएगा 12, 36 में से 12 गया, कितना बचेगा बेटा, 36 में से 12 नहीं है 24 है, सॉरी, तो 36 में से 24 गया, कितना बचेगा, 12 बचेगा। x बराबर 12/12, काटोगे 1 आएगा, x का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, समीकरण 1 से कर लेना बेटा। एक कितना है, y² बराबर x² प्लस 11/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो r² बराबर x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 121 बटे कितना है बेटा, 4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कितना, 121/4। तो r² बराबर यहाँ पे 1 प्लस 121/4 करोगे, r² बराबर 4 का गुणा इसमें 4 प्लस 121/4 हो जाएगा बेटा। तो r² बराबर 125/4, वर्गमूल लोगे बेटा तो 125 का 5 करड़ी में 5, 4 का 2, 5 करड़ी में 5/2 आएगा बेटा। यह क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 13 पे, देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको हम मिटा रहे हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाओ 13 नंबर क्वेश्चन। 13 क्या कह रहा बाबू, कह रहा सिद्ध कीजिए किसी वृत्त की दो समांतर जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई वृत्त है जिसकी दो समांतर जीवा है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। लास्ट वाला क्वेश्चन फिर से आ गया है बेटा। ठीक है, यह AB है। ठीक है, इसकी पूरी लंबाई कितनी है बेटा, 6 है। यह क्या है, CD है, इसकी पूरी लंबाई कितनी है, 8 है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा बाबू, यह छोटी जीवा केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो दूसरी जीवा केंद्र से दूरी बताइए। ठीक है, यह केंद्र है बेटा। ठीक है, इसकी दूरी कितनी है, यहां से 4। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए m, यहाँ से इसकी दूरी बताना है n, इसको यहाँ से मिला दिए, इसको यहाँ से मिला दिया। ठीक है, यहाँ पे मान लिया OMB में। ठीक है, यह त्रिज्या है बेटा r, तो यह भी त्रिज्या r होगा। ठीक है, त्रिभुज, एक चीज ध्यान देना बाबू, पूरा 6 है तो इतना 3 होगा, पूरा 8 है तो इतना 4 होगा। ठीक है, आप लोग कर लोगे बेटा, क्या करना, पाइथागोरस प्रमेय लगाना, यहां से निकाल लेना r की वैल्यू। तो कर्ड होगा या 90 अंश होगा, या 90 अंश होगा या कर्ड होगा, 4 चौके 16, 3 3 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल यह होगा 5। ठीक है, अब यह r 5 है बेटा, तो यह भी 5 होगा, तो यह निकालना है बेटा ON। तो 5 25, 25 में से 4 चौके 16 घटा देना, 9 9 का आएगा कितना, 3। तो दूसरे जीवा के बीच के केंद्र से जीवा के बीच की दूरी आएगी कितना, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे कर चुके हैं हम, इतना तो आराम से कर लोगे। चलो इसको हम मिटाते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं। ठीक है, आ जाओ 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू कि सिद्ध कीजिए समचतुर्भुज की किसी भी भुजा को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त उसके विकर्णों के परिच्छेदन बिंदु से होकर जाती है। ठीक है, अब बाबू क्या करना है, समचतुर्भुज है, यह एक क्या है, मान लिया यह एक क्या है, समचतुर्भुज है, ना लगे तो भी मान लेना। ठीक, ABCD। ठीक, अब यहां से इसका विकर्ण यह हो गया, इसका विकर्ण यह हो गया। अब बाबू इसको व्यास मानकर, DC को व्यास मानकर अगर हम वृत्त खींचे तो कुछ ऐसे वृत्त बन रहा है। ठीक है, मतलब आप लोग बनाओगे तो अच्छा खासा बनेगा। ठीक है, अब बाबू DC यह क्या है, इसकी जीवा है। ठीक है, तो जीवा और यहाँ पे बेटा समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर मिलते हैं। यहाँ पे मान लिया क्या, P। ठीक है, बिंदु P, कोण DPC बराबर 90 अंश। क्यों, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, और बाबू यह क्या है, यह यहाँ परिधि पर बन रहा है, तो क्या होगा बेटा, यह 90 अंश होगा। क्या है, यह एक 90 अंश होगा। क्यों, क्योंकि यह व्यास है, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है बेटा, समकोण होता है। ठीक है, अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है, तो इसलिए यह क्या हो रहा है बेटा, बिंदु P से होकर यह वृत्त जा रही है। ठीक है, लिख देना आप लोग। ठीक है, क्योंकि यह 90 अंश बन रहा है और अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, और 90 अंश कहाँ बेटा, ये समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर जिस बिंदु पे परिच्छेद करते हैं वहां पे बनता है, इसलिए यह वृत्त क्या हो रहा है, इसके विकर्ण के परिच्छेदन बिंदु से होकर जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया खत्म। आ जाओ बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं।
और देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, एबीसीडी एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। अब बाबू अगर हम बना लें ऐसे कुछ, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे कुछ और ऐसे कुछ। ठीक है, यह एबीसीडी हो गया, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है बेटा? एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। एबीसी से जाने वाली वृत्त सीडी के यदि आवश्यक, एबीसीडी, एक काम करो बेटा, एबीसीडी ऐसे थोड़ा सा बदल दो नामकरण, क्योंकि अभी घुमाना पड़ेगा। ए बी सी और डी। ठीक है, क्या कह रहा? ई को परिच्छेद करता है, सिद्ध कीजिए। इसको हम एक भुजा बेटा, इसको यहां कहीं तक बढ़ा रहे हैं, ई तक। अगर हम चतुर्भुज बना रहे हैं बेटा, वृत्त बना रहे हैं, तो वृत्त ऐसे कुछ करके, ऐसे कुछ करके, ऐसे कुछ करके, ऐसे जा रहा है। ठीक है, समझना आप लोग। तो क्या कहना चाह रहा है? तो सिद्ध कीजिए ए ई बराबर ए डी, ए बराबर ए डी सिद्ध करना है। ठीक है बेटा, क्या सिद्ध करना है? ए कोड क्यों लिख रहे हैं? ए ई बराबर ए डी, यह क्या करना है बेटा? हमको सिद्ध करना है। ए ई बराबर ए डी तभी होगा जब यह कोड और यह कोड बराबर हो जाए। तो क्या होगा बेटा? यह ए ई बराबर ए डी आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब बाबू क्या करें हम? इसको मान लेते हैं हम एक, इसको कोड दो। ठीक है, इसको मान लिया कोड एक, इसको मान लिया कोड दो, इसको मान लेते हैं बेटा कोड तीन, इसको मान लेते हैं कोड चार। ठीक है, अब बाबू एक चीज ध्यान देना, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो ए चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो कोण तीन जो होगा बेटा, कोण चार के बराबर होगा। ठीक है, कोण तीन बराबर कोण चार हो जाएगा, यह कोण इस कोण के बराबर होंगे। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब बाबू यहां से किया जाए अगर तो, और बाबू एक चीज देखना, ए बी सी ई क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल क्या होता है बेटा? 180 अंश होता है। ठीक है, क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो 4 + 2 अगर करें तो कोण तीन हो गया बेटा कोण चार के बराबर। चतुर्भुज लिखना ए बी सी ई एक क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज है बेटा, तीन कोण प्लस कोण दो, कोण तीन प्लस कोण दो बराबर कितना होगा बेटा? 180 अंश होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से बाबू क्या किया जाए? इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अगर देखोगे बाबू तो यह कोण और यह कोण लाना है ए ई बराबर ए डी, दो को एक के बराबर लेके आना है। यह कोण और यह कोण सरल कोण बन रहा है बेटा, कोण चार प्लस कोण एक बराबर 180 अंश। नहीं तो एक मिनट रुक जाना बाबू, इसको मत मानो। कोण तीन जो है बेटा यह चार के बराबर है। ठीक है, देखना कोण तीन बराबर कोण चार। अब बाबू इसको भी कुछ मत मानना, देखना यहाँ पे तीन की जगह हम चार लिख सकते हैं। कोण चार प्लस कोण दो बराबर 180 अंश, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। यहाँ देखोगे बेटा सरल कोण बन रहा है, तो कोण एक प्लस कोण चार बराबर 180 अंश। क्यों बेटा? यह सरल कोण है, यह चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल है। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से करोगे, दोनों 180 के बराबर है, तो 180 के बराबर दोनों है बेटा। तो कोण चार प्लस कोण दो बराबर कोण एक प्लस कोण चार। तो बेटा चार से चार कैंसिल, कोण दो बराबर कोण एक होंगे। ठीक है, अब बाबू कोण दो बराबर हो गया कोण एक, तो त्रिभुज ए डी ई में अगर देखेंगे कोण दो बराबर कोण एक, दो के सामने की भुजा ए डी और ए के सामने की भुजा कोण एक के सामने की भुजा ए ई, समान कोण के सम्मुख भुजा आपस में बराबर होते हैं। ये हो गया बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 16 पे, देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए होंगे। ठीक है, चलो अब इसको हम मिटा रहे हैं और देखते हैं बाबू 16 नंबर क्वेश्चन।
16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, आ जाओ। सोलह नंबर क्वेश्चन कह रहा बेटा एसी बीडी, एसी और बीडी एक वृत्त की जीवा को परस्पर समद्विभाजित करती है, सिद्ध कीजिए जीवा जो परस्पर समद्विभाजित करती है। ठीक है बेटा, ये क्या है, वृत्त है। ठीक है, इसकी एक जीवा है। ठीक है, ए डी, ये है क्या है बाबू, ए सी है, बी डी, ए सी और बी डी, ये हो गया ए सी। और दूसरी है बेटा ये ऐसे कुछ है बी डी। ठीक है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे दोनों बेटा परस्पर समद्विभाजित करती है। यही बोला है कि ये क्या कर रहा है बाबू, परस्पर समद्विभाजित करती है। सिद्ध कीजिए ए सी और बी डी व्यास है। सिद्ध करना है बेटा क्या, कि ए सी और बी डी व्यास है। ठीक है, उसके बाद चलो इसको हम मिला देते हैं बेटा, इसको इससे थोड़ा सा मतलब ये इधर उधर हो गया, आप लोग समझ जाना। ठीक है, इसको मिला दिए। उसके बाद क्या है, ए बी सी डी एक आयत है, ए बी सी डी एक आयत है, मतलब क्या करना बेटा, समकोण भी सिद्ध करना है। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं। चतुर्भुज अगर ए बी सी डी में देखें बेटा, तो ए सी और बी डी क्या है, विकर्ण, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, और परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो यह क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, चतुर्भुज ए बी सी डी में विकर्ण क्या है बेटा, ए सी व बी डी परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है बेटा, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, यह क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होती है बेटा, बराबर और समांतर होती है। ठीक है, तो हमें समांतर से कोई मतलब नहीं है, मतलब क्या है कि इसके आमने सामने की भुजा बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ए बी जो होगा बेटा, ए बी जो होगा यह बराबर होगा सी डी के, ए बी बराबर डी सी या सी डी, यह इसके बराबर ए डी बी सी के बराबर होगा, ए डी बराबर होगा किसके, बी सी के। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी हो जाएगा। ठीक है, अब बाबू ध्यान देना, यह बराबर हो गई भुजा, अगर इसके कोण क्या आ जाए, समकोण आ जाए। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चतुर्भुज पुनः देखना बेटा, चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है बेटा, एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज। देखो परिधि पर चारों भुजा है, तो सम्मुख कोणों का योगफल क्या होता है बेटा, ए प्लस सी बराबर 180 अंश। कोण ए प्लस कोण सी जो है ए के बराबर है, ए बराबर 180 अंश। तो दो कोण ए बराबर 180 अंश, तो कोण ए का वैल्यू निकालोगे बेटा 90 आएगा, ए के बराबर सी है, सी का भी वैल्यू 90 आएगा। ठीक है, ऐसे ही निकालोगे बेटा कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल। ठीक है, तो बी प्लस डी जो है बेटा बी के बराबर है 180 अंश, तो दो कोण बी बराबर 180 अंश, तो कोण बी बराबर आ जाएगा 90 और कोण डी बराबर आ गया 90। ठीक है, अब बाबू 90 आ गया, देखना यह कोण 90 आ गया, तो यह कोण 90 आ गया बेटा, तो क्या है, यह 90 आ रहा, मतलब यह क्या होगा, बी डी व्यास होगा। ठीक है, चूंकि देखना त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है, कोण बी सी डी बराबर 90 अंश है, अतः बी डी क्या है बेटा, एक व्यास होगा। क्यों, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण ही समकोण होता है। ठीक है, अब बाबू यहाँ पे कोण बी बराबर आ रहा है, कोण त्रिभुज ए बी सी ले लेते हैं, ए बी सी में। ठीक है, कोण ए बी सी बराबर 90 अंश आ रहा है, अतः क्या होगा, ए सी व्यास होगा। क्यों, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अब बाबू यही सिद्ध करना था, ए सी और बी डी व्यास है। ठीक है, देखो ए सी और बी डी व्यास हो गया, ए सी व्यास हो गया। ठीक है, अब चतुर्भुज में देखोगे आमने सामने की भुजा, चतुर्भुज ए बी सी डी के लिए क्या देखोगे बेटा, ए बी जो है बराबर आया है डी सी के, ए डी जो है बेटा यह बराबर आया है ए डी बराबर आया है बी सी के, और कोण एक बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर सब 90 अंश है। ठीक है, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है बेटा,
आयत है। ठीक है, यह क्या होगा, एक आयत होगा। क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया खत्म, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 17 पे, देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा और इसका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाओ 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ध्यान देना। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा दो सर्वांगसम वृत्त परस्पर ए और बी पर परिच्छेद करते हैं। ठीक है बेटा, एक सर्वांगसम वृत्त एक यह है और दूसरा यह है, दोनों सर्वांगसम है, मतलब दोनों की त्रिज्या और त्रिज्या हर एक चीज सेम होंगी, सर्वांगसम बोला है। ठीक है, बिंदु ए और वृत्त ए और यहाँ पे बी पे परिच्छेद करते हैं। इसकी केंद्र मान लिया ओ, इसका केंद्र मान लिया ओ डैश। इसको बेटा हम यहां से मिला दे रहे हैं, इसको यहां से मिला दे रहे हैं। ठीक है, मिला दे रहे हैं मतलब कुछ और कहा होगा ना। करते हैं, ए से होकर कोई रेखाखंड पी ए क्यू इस प्रकार खींचा गया है कि पी और क्यू दोनों वृत्त पर स्थित है। पी और ए क्यू, बेटा पी ए क्यू ऐसे खींचा गया, यहाँ पर पी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्यू है, इस प्रकार खींचा गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। उसके बाद क्या कह रहा, इस प्रकार खींचा गया है कि स्थित सिद्ध कीजिए बीपी बराबर बी क्यू। बीपी, इसको मत मिलाओ बेटा, इसको भी मत मिलाओ, ध्यान देना। बीपी, ठीक है, यहां से अगर हम करें तो क्या होगा, यह बीपी हो गया, यह क्या हो गया बेटा, बी क्यू। ठीक है, दोनों को बराबर सिद्ध करना है। अब देखना बाबू, यह इसकी क्या होगी, जीवा होगी दोनों वृत्त की, और दोनों वृत्त समान है तो जीवा भी दोनों वृत्त के लिए समान होगी। ठीक है बेटा, दोनों क्या है, वृत्त सर्वांगसम है। ठीक है बेटा, सर्वांगसम है, अतः जीवा ए बी के लिए, ठीक है, ए बी के लिए देखोगे बेटा कोण ए पी बी क्या है, एक ही वृत्तखंड में कोण यह बी बनेगा। ठीक है, दोनों बराबर है तो कोण ए पी बी बराबर कोण ए क्यू बी के। ठीक है, वृत्तखंड में बना कोण है। अब बाबू त्रिभुज पी क्यू बी में देखेंगे, क्या देखेंगे, त्रिभुज पी क्यू बी में देखेंगे बाबू कोण ए पी बी बराबर कोण ए क्यू बी। ठीक है, ए क्यू बी, ए पी बी के सामने का भुजा क्या है, बी क्यू है। ठीक है, इसके सामने क्या है बेटा, बीपी है या पीबी है, कुछ भी लिख सकते हो बेटा, बीपी। ठीक है, कैसे, समान कोण के सम्मुख भुजा से। ठीक है, समान कोण के सम्मुख भुजा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ हो गया बेटा यह प्रश्नावली खत्म। अब अगले वीडियो में मिलेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है जो बार बार करते आए हैं, जितना उसके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।